जानकारी लेकर आए एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में गलती करते हैं। विषय के ऊपर कि जीवन में क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है मनुष्य की, सबसे बड़ी बुराई होती है एक मनुष्य की अपने रहस्य खोल देना। अपने रहस्य जो व्यक्ति खोल देता है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में हारता है। तो कुछ एक दो बातें हम बताएंगे। अगर साधक और साधिकाएं अपने जीवन में उन चीजों को अपना लें तो आप जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा, कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। देखिए, आज समाज में आपको घेर कर चारों तरफ से गिराने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, हर तरीके से करता है, लेकिन जो व्यक्ति सही नियमों से चलता है जीवन में, उसको कोई गिरा नहीं सकता। जो धर्म अनुसार सही हो, जो अपने कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सही चलता है, दोनों पायदानों पे सही चलता है, धर्म अनुसार और कानून के अनुसार जो सही चलता है, उसको कोई गिरा नहीं पाता। तो आपके भी बहुत सारे ऐसे दुश्मन होंगे जो गिराना चाहते होंगे आपको कि इस व्यक्ति को कैसे भी गिरा दो। आप अपने गांव में दुकान खोलने जाएंगे, कभी नहीं चलेगी। अगर आपके जान पहचान के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस आदमी को उन्नति नहीं करने देना है, छोटा सा गांव, और अगर आप वहां पे दुकान खोलेंगे तो आपके ही जान पहचान के लोग आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे। उसके यहाँ तो सामान बेकार है, वो पैसे ज्यादा देता है, महंगा देता है, सामान खराब देता है, ऐसा वैसा, और वो आपको बिठा देंगे, आपकी दुकान को बिठा देंगे। ये चीज देखी है हमने कि अगर अपने गांव में कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप वही दुकान अपने से 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाके तहसील में खोल लेंगे, बाजार में जाके, तहसील जहां पे कार्यालय हो, बाजार हो आपका, जहां पे बड़ा बाजार, अपने गांव से निकल के आप खोलेंगे तो चल जाएगी, वहां चल जाएगी, पर अपने ही गांव में मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज हमेशा हर जगह काम आती है। अगर आप ध्यान रखेंगे कि आप भले धर्म अनुसार सही चल रहे हो, आप भले कानून के हिसाब से कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, ईमानदारी से अपना कमाते खाते हो, एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है, और वो है अपने रहस्य खोल देना। अपने घर की बातें, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें लोगों के सामने बता देना एक इतनी बड़ी गलती होती है जिससे कई लोग बर्बाद होते हैं। उनके रहस्य जब आगे जाके खोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा या जाना होगा, बहुत सारे ऐसे विधायक, मंत्री, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत बातें अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ बता दी जिनके साथ वो उठते बैठते थे या साथ में उनके नौकर बन के काम करते थे। तो आदत इनकी क्या थी? अपने रहस्य बोल देना। किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप होश में हो, चाहे आपने शराब पी हुई हो, किसी भी स्थिति में जिस व्यक्ति की आदत अपना मुंह खोलने की होती है, अपने रहस्य बताने की होती है, वो होश में भी सारी बातें बताता ही, उसको मजा आता है अपनी बातें बताने में, यार वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कितने बड़े बड़े लोगों को आपने बर्बाद होते हुए देखा है। अच्छा, कोई बहुत बड़ी ऐसा उन्होंने वो नहीं किया था जो इतना बड़ा कोई पाप कर दिया था जो दूसरे लोगों ने जो गलती नहीं की थी, पर व्यक्ति जब ऊंचाई पे पहुंचता है तो उसकी की गई छोटी छोटी गलतियों से भी वो गिर जाता है, उतनी ऊंचाई पे पहुंच के भी धड़ाम से गिर जाए। मंत्री बन गए, अब उन्होंने कोई ऐसी गलती की थी जो लगभग हर व्यक्ति करता है अपने जीवन में कभी ना कभी, पर क्योंकि वो एक बड़े पद पे पहुंच गए और उन्होंने अपनी गलती अपने नौकरों को, अपने दोस्तों को बता रखी थी, षड्यंत्र रचा गया और उस चीज को सोशल मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया कि उनको वो पद छोड़ना पड़ा, वहां से गिर गए, वो उस जगह से नीचे आ गए। या फिर उनके संगी साथी, यानी कि उनके साथ काम करने वाले या छोटे लोगों ने गलत काम किया, पर क्योंकि इनकी एक एक चीज उनको पता थी कि भाई ये कब उठते हैं, कब बैठते हैं, क्या इनका क्या कैसा, सारी व्यक्तिगत बातें पता थी, इनकी स्थिति क्या है, कैसी है क्या, तो जब वो फंसे तो उन्होंने इनको भी लपेट लिया, तो ये उनके साथ गए कि भाई ये भी शामिल है इन चीजों में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में गुप्त रखना चाहिए। अच्छा, उदाहरण देके बताते हैं कौन कौन सी चीजें आपको गुप्त रखना चाहिए जिससे आप जीवन में गिरे ना। पहली बात, अगर आप किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी ऐसी आपकी आदत है जो आपको लगता है कि भाई ये चीज तो मैं नहीं छोड़ सकता, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको छोटी छोटी उनमें आदतें हैं, छोटा मोटा नशा करते हैं, सुपारी पान सुपारी, छोटी छोटी चीजें जो उनको लगता है कि भाई मेरा तो जीवन निकल गया इस चीज में, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इन चीजों को आप बाहर के लोगों से गुप्त रखें, मतलब छोटा मोटा अगर आप नशा करते हैं तो वो घर तक ही सीमित रखें, उसको घर के बाहर न जाने दें। अन्यथा ये चीजें बहुत बढ़ चढ़कर भी बताई जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति करता है, उसका अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा, अब उसने क्या किया, अपने ही गांव के लोगों के साथ बैठ के पार्टी मना ली, शराब पी ली, ये सारी चीजें कर ली। अब पार्टी मना ली, अगले दिन जितना उसने नाम कमाया था, जितना उसने किया था, अगले दिन उन्हीं लोगों ने पूरा सब जगह बात फैला दी, अरे वो तो दारू कुट्टा है, वो तो शराबी है, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। अब उस समय आपने जो कुछ भी बताया कि भाई मैंने इस तरीके से योजना बनाई बिजनेस के लिए, इस तरह से मैंने अपना बिजनेस किया, रेत सीमेंट गिट्टी का बिजनेस किया, बिल्डिंग मटेरियल का, इस प्रकार से मैंने भाग दौड़ की, इस प्रकार से मैं आगे बढ़ा।
अब उसने पार्टी मनाते समय अपने दोस्तों को बता दिया। अब उन्होंने क्या किया, अगले दिन बड़ा चढ़ा के, अरे वो तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, उसने तो ऐसा 2 नंबर के काम से उसने रेत लेके आया, उसने तो यहाँ कानून तोड़ा है, ऐसा किया, वैसे किसी दिन पकड़ा आएगा तो पुलिस मारेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन अपने अंदर की बातें बताने से वो कभी ना कभी आपके खिलाफ उपयोग जरूर होती है, जरूर होती ही है। आपने कुछ गलती की थी, कोई ऐसा पाप आपने छोटा मोटा किया, आप कहीं पे गए, आपने कोई छोटा मोटा पाप करा, वो आपका रहस्य था, एक प्रकार का रहस्य था, भले ही आपको उस चीज का पछतावा हो। ज्यादातर लोग जब अध्यात्म में नहीं जुड़े होते हैं तो उनके कुछ रहस्य होते हैं पहले के, कि गुरुजी हमसे ऐसी गलती हो गई थी, क्या करते, हम भावनाओं में बह गए थे, ऐसी कुछ गलतियां, कुछ रहस्य हमारे हैं, लेकिन हमें आज बहुत पछतावा है, हमने दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं की और कभी आगे नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि वो था तो रहस्य आपका व्यक्तिगत, आपने पर लोगों को बता दिया। अब आपने लोगों को बता दिया और ऐसा कुछ हुआ कि आगे चल के आपको पार्षद का टिकट मिल गया, कि भाई आपको जो आपके जान पहचान के लोग थे, नेताजी पार्टी वाले किसी, उन्होंने कहा कि भाई आप पार्टी की तरफ से पार्षद बनोगे। अब आप खड़े हो गए, या फिर समाज में कोई पद आपको अच्छा मिलने को हो गया कि भाई अच्छा पद आपको दिया जा रहा है समाज में, समिति, समाज की समिति है, कोई संस्था है, उसमें अच्छा पद आपको दिया जा रहा है, या कुछ भी मान सम्मान की चीज आपको मिलने के लिए हो गई कि अब आपको मान सम्मान मिलने वाला है। अब वो आपका जो एक रहस्य था ना, जो आपने गलती की थी, आपने बता के रखी थी अपने समाज वालों को, रिश्तेदारों को, या मित्रों को, दोस्तों को, अब उन्होंने वो चीज को खोल दिया कि भाई ये तो बड़ा पापी आदमी है, ये तो बड़ा यास आदमी है, ये तो ऐसे काम, भले ही वो एक गलती थी पर उन्होंने बोल दिया तो ऐसे काम करता है, ये तो ऐसा रखता है, इसने तो ये ऐसे कांड करके रखा है इसने तो। अब भाई आपकी इसमें बताओ क्या होगा, आपके कर्म, आप जो मेहनत करते हो, जो भागदौड़ करते हो, जितना आप जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हो, वो सब चौपट हो जाएगा। धन तो रहेगा आपके पास, लेकिन आपका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, एक गलती की वजह से कि आपने एक रहस्य अपना जो है किसी को बता दिया। कभी भी अपने रहस्य किसी को मत बताओ। कभी भी किसी ऑफिस में आप काम करते हो, अपने काम करने वाले साथ के लोगों को कभी भी अपनी कमजोरियां मत बताओ। कोई गलती आपसे हो गई थी ऑफिस में, कहीं किसी प्रकार से अपने आप को कुछ करके बचाया है, कहीं कुछ भी, 1 रुपए की भी अपनी कमी ऑफिस में किसी को मत बताओ। अपने घर में भले ही आप भूखे मर रहे हो, जहां पे आप काम करते हो वहां कभी मत बताओ कि आपके घर की स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो भी मत बताओ, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो भी मत बताओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब प्रमोशन की बात आएगी और 4 लोगों में किसी एक को चुनना होगा, तो जो लोग बैठेंगे प्रमोशन के लिए चर्चा करेंगे कि भाई इनमें से किसको लेना है, पता नहीं उनकी सोच कैसी हो सकता है उनमें से किसी की सोच ऐसी हो कि यार ये तो पैसे वाले परिवार से है, ये बता रहा था इसकी तो खूब प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद खूब है, इसको ना भी दे तो चलेगा, वो दूसरा गरीब है, उसको, गरीब को अपन प्रमोशन दे देते हैं और आपके हाथ से प्रमोशन चला जाए। या फिर आपने बता के रखा कि मैं बहुत गरीब हूं, अब सामने जो बैठे थे उन्होंने बोला कि यार वो ये सामने वाला जो व्यक्ति है एक तो गरीब है और दूसरा जो व्यक्ति है ये अच्छा परिवार से है, धनवान है, कल को अपने काम आ जाएगा, तो चलो इसको प्रमोशन दे देते हैं, वो तो नंगा है, उसके पास कुछ नहीं, उसको क्या देना। और हो सकता है कि ऐसी बुद्धि वाला बैठा हो जो आपको प्रमोशन इसलिए ना दे क्योंकि आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। सामने वाला जब बोलेंगे, जब 4 व्हीलर ले आएगा, जब बोलेंगे कहीं चलना है टूर वूर पे तो खर्चा करने को तैयार है, सामने वाला पार्टी बनाने को तैयार है सामने वाला। तो ये चीजें ध्यान में रखो, क्या चीजें नहीं खोलना चाहिए। आगे और सुन लेना, और ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि कभी भी अपने कार्यस्थल पे घर की या व्यक्तिगत बातें मत बताओ। कार्यस्थल पे यानी अपने ऑफिस में ऑफिस की ही बातें होना चाहिए, व्यक्तिगत बातें कभी मत बताओ। ना अपने सहपाठी यानी आपके साथ जो लोग काम करते हैं कर्मचारियों को, ना उनको बताओ, ना अपने मित्र को, होते ना घनिष्ठ मित्र जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनको भी अपने घर की स्थिति पोलपट्टी कभी मत बताओ। इनसे कभी विवाद हो गया तो ये आपका तमाशा बना देंगे पूरी दुनिया के सामने। कभी भी मत बताओ कि आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, आपके पिता की इनकम क्या है, प्रॉपर्टी क्या क्या है, घर में क्या समस्या चल रही है, घर में क्या कांड किसी ने कर दिया, कोई गलती हो गई किसी से, आपके घर में किसी का कोई कांड हो गया, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लग गया, भाई के ऊपर या बहन के ऊपर, कभी भी अपने प्रेमी प्रेमिका को मत बताओ। ये चीज आपके खिलाफ उपयोग में आ सकती है, चाहे वो साल भर के बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, पूरे समाज में वो बात फैल सकती है कि भाई ऐसी ऐसी है उनके घर में, तो ये चीज है उनके घर में, तो ऐसा है वैसा है। यहां तक कि अगर एक युवक तो ऐसा था जिसने ये बता दिया, अपनी प्रेमिका को ये बता दिया कि भाई मेरे घर में फलाना व्यक्ति को ये तकलीफ है, उनको खुजली की जो तकलीफ है उनको,
तो उनको खुजली की ये वो इलाज क्रीम व्रीम लगाते हैं, उनको खुजली चलती है। शादी हो नहीं पाई उन लोगों के आपस में। अब शादी नहीं हो पाई तो प्रेमिका ने पूरे गांव में, पूरे समाज में, सब जगह फैला दिया कि उनके घर में तो सबको खुजली की बीमारी है, उनके घर में सबको खुजली की बीमारी है, तो वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब उसको बड़ा चढ़ा के बताएगा कोई भी व्यक्ति। अब उनको रिश्तेदारों से यहाँ वहां से पता चला कि आपके परिवार में सबको खुजली की बीमारी है क्या। वो रिश्ते की बात चल रही थी आपके परिवार के विषय में कि इनके परिवार में रिश्ता करना, तो वो बोले था अरे उनके परिवार में सबको खुजली है। अरे अब बोले ये कैसे, अब बोले कि ये कहां से पता चला। जब जान थोड़ी सी निकाली, दिमाग लगाया, यार ये बात तो घर की बात है कि किसी को खुजली की तकलीफ थी और वो ठीक भी हो गया था, महीने भर की बात थी तो महीने भर में ठीक भी हो गया था, इन्फेक्शन था या जो भी था ठीक हो गया था। लेकिन मैंने ये बात किस किस को बताई, जब ध्यान से याद किया कि भाई मैंने तो उस लड़की को बताई थी ये बात, तो उस समय प्रेमिका थी, उसको बताई थी और ये बात फैल गई। फिर जब इन्होंने थोड़ा और पूछताछ की कि बात कहाँ से फैली, कहाँ से फैली, तो उस लड़की का नाम आ गया कि भाई वो लड़की ने बताई, सब जगह वही बता रही है कि खुजली की बीमारी, खुजली की बीमारी। और उसकी कहीं और शादी हो गई लेकिन मायके आती है तो सबको वही बात बताती है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट उसको पता चला था तुम्हारे घर का गुप्त रहस्य, वही पॉइंट वो बोलती है। मतलब जो भी रहस्य आप अपने घर के बताओगे, 4 रहस्य बताओगे तो वो चारों रहस्य नहीं रह जाएंगे, एक दिन आपके ही परिवार के खिलाफ समाज में, रिश्तेदार में, हर जगह फैलाए जाएंगे। तो कभी भी अपने घर की बातें, अपने व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत जीवन की बातें प्रेमी प्रेमिका या ऑफिस में किसी को भी ना बताएं। इसके बाद आती है आर्थिक स्थिति। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति, कभी भी ध्यान रखना, किसी को मत बताइए आप। ज्यादातर अपराध इसी चक्कर में होते हैं। आप अपने दोस्तों को बता देते हैं कि कितने की एफडी आपके पास, कितने की गहने आपके घर में है, या कितने दहेज में कैश मिला है या गहने मिले हैं। दोस्तों को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे या अपनी पत्नी को बताएंगे, एक न एक दिन इसका नुकसान आपको जरूर उठाना पड़ेगा। अगर दोस्तों रिश्तेदारों को बताया आपने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अब आपने तो बता दिया, कभी मान लो उनमें से किसी का अपराधी माइंड निकला कि चलो इनके घर में डाका डलवा देते हैं, किसी को बोलकर कोई अपराध करवा लेते हैं और लूट लेते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगी कि कितनी बड़ी गलती हो गई। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो कि कोई डाका डाले या कोई चोरी करना चाहे, लेकिन ईर्ष्या तो पैदा हो जाएगी ना। जिस रिश्तेदार से आपके अच्छे खासे व्यवहार होंगे वो भी आपके खिलाफ हो सकता है ईर्ष्या। अगर उसको हो जाए कि अच्छा इतने के एफडी के पास, अच्छा इतने के गहने, और हो सकता है कि उसको ईर्ष्या पैदा हो जाए। अगर ईर्ष्या पैदा हो गई तो वो आपके खिलाफ अपने आप सबको करना शुरू कर देगा, आपकी 10 बुराइयां गिनाना शुरू, और आपके खिलाफ माहौल बनना शुरू। और गलती किसकी थी? आपकी ही थी। शुरुआत बीज आपने बोया था, या आपने अपने घर की कुछ गुप्त बातें बाहर बता दी। ये काम कभी मत करो। अपनी पत्नी को, ध्यान रखें, घर की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? एक पुरुष के ऊपर रहती है। कोई भी शादी का इस बात से बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप भी जब किसी के साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो आप भी कहती है कि हाँ वो महिला गलत है, वो महिला गलत है। सब महिलाएं जैसी नहीं होती ना, 100 में से 10% ऐसी होती है जो गलत होती है, 90% सही होती है, तो 10 गलत होती है ना। तो ये उन 10% जो गलत महिलाएं हैं उनसे बचने के लिए हम बता रहे हैं कि सभी साधक ध्यान दें, अपनी पत्नियों को अपनी आर्थिक स्थिति कभी भी खुलकर मत बताएं, चाहे आपकी पूरी उम्र निकल जाए। कितने की एफडी बनी रखी है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना आपका आर्थिक स्थिति है, कभी भी अपनी पत्नी से ना बताएं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, सारा काम धंधा सब संभालते हैं, पर अपनी पत्नी को आर्थिक स्थिति कभी नहीं बताते। क्योंकि आर्थिक स्थिति आप बताएंगे पत्नी को, पत्नी से वो बात धीरे धीरे लीक होकर आपके ससुराल पक्ष को, आपके रिश्तेदारों को, सब जगह कितने की एफडी है आपकी, कितना आपके पास सोना चांदी है, या कहाँ कहाँ आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, सब फैल जाएगा, जो आपके खिलाफ एक दिन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति जानकर सबसे पहले ईर्ष्यावश सबसे पहले लोग आपसे जलना शुरू हो जाते हैं, फिर व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा, फिर इनविटेशन कार्ड कम आना शुरू हो जाएंगे, लोग कम बुलाना शुरू कर, चिढ़ने लगेंगे लोग आपसे, क्या उसके बाद इतना कैसे हो गया, तो सारी चीजें बदलने लगेंगी। अब ये बदलने वाली बात तो चलो रिश्तेदारों तक है, लेकिन जिस स्त्री को आप बता रहे हैं वो स्त्री भी आपके खिलाफ जा सकती है। आज की कोई भरोसा नहीं, 10 शादियों में से 2 शादी के तलाक हो जाए, 2 लोगों के डिवोर्स हो जाए। आप अगर अपनी आर्थिक स्थिति बता के रखोगे वो आपके खिलाफ जरूर उपयोग हो सकती है आगे चल के। अगर डिवोर्स केस हो जाए, किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो आपने जो पूरी अपनी आर्थिक स्थिति बता के रखी है पत्नी को, वो आपके बहुत खिलाफ चली जाएगी। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति अपनी पत्नी को न बताएं पूरे जीवन। थोड़ा बहुत पता रहता है वो तो ठीक है कि चलो भाई साल भर में इनकी 10 लाख की आमदनी हो जाती है, इनकी इतना पता ठीक है, पर आपने कितने की एफडी बनाई है,
आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, ये सब बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो, घर चलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी आपको उठाना है, कानूनी रूप से भी आपको उठाना पड़ेगा, माता पिता की सेवा, उनका खर्चा भी कानूनी रूप से आपको उठाना है। अगर पत्नी छोड़ के चली जाए, डाइवोर्स हो जाए, तो उसको भी खाना खर्चा आपको उठाना है। तो जब सारी जिम्मेदारी आपके ही माथे है, तो अपनी स्थिति क्यों किसी को ओपन करना कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि आपको उठाने ही हैं, बहुत कर्तव्य उठाने। तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। कहते हैं कि शरीर पे कपड़ा क्यों अपन पहनते हैं, शरीर पे कपड़ा हम इसलिए पहनते हैं जिससे कि अपने शरीर को ढक के रखें, अपने गुप्तांगों को छुपा के रखें, कि भाई ऐसा नहीं अपने को रखना चाहिए। चुन्नी डालती महिला क्यों, अपने शरीर को बचा के। पुरुष को वैसे ही अपनी आर्थिक स्थिति बचा कर रखना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति कभी मत ओपन करो, चाहे पत्नी हो, चाहे यार दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति ओपन करने वाली व्यक्ति हैं तो जीवन में आपको बहुत कष्ट उठाने वाले हैं, बहुत। क्यों, क्योंकि रिश्तेदारों में जो रिश्तेदार आपसे जलने वाले होंगे ना, जो दुश्मनी रखते होंगे मन में, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाएंगे, बार बार तकलीफें पैदा करेंगे। छोटी सी चीज में भी आपको तकलीफ होना, कोई भी चीज आसानी से नहीं होगी फिर आपकी। जहां रिश्तेदार सम्मिलित होंगे, ऐसी कोई चीज आपकी आसानी से होगी नहीं, ये बात समझ लो। कोई भी चीज आसानी से नहीं होगी, जरूर तकलीफ आएगी उसमें। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार सही रहें, तकलीफें पैदा ना करें, आपके जीवन में दुख ना पैदा हो, तो अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखें, सभी के सामने गुप्त रखें, तो ही आपका जीवन सही चलेगा। हाँ, जब आपकी आयु हो जाएगी कि भाई अब आपकी आयु हो चुकी है, अब आप संभाल नहीं सकते सारी चीजें, उस समय आप अपने बच्चों को, अपने बेटे को बता सकते हैं कि भाई अपना ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट है अपना, ये चीजें इस प्रकार से चल रही है। तो एक व्यक्ति को आप अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, अपने बेटे को, जब वो समझदार हो जाए कि भाई 24-25 साल का बेटा है, 30 साल का बेटा है, तो उसको आप सारी चीजें बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें मैं करता हूं, ऐसा ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, अब तुम भी इसमें मेरी सहायता करो। तब भी पत्नी को नहीं बताना, ध्यान रखें, तब भी पत्नी को नहीं बताना, और चीजों को व्यवस्थित रूप से आप फिर जीवन में चलने दें। तो एक पुरुष को और एक स्त्री को भी, दोनों के ऊपर ये चीजें लागू होती हैं कि अपनी व्यक्तिगत चीजें जो सिर्फ आवश्यक हो वही चीजें ओपन करें, साधारण जीवन शैली। इसके अलावा अगर 10 करोड़ भी आपके पास एफडी बनी रखी है, कभी किसी को न बताएं, चाहे आप कितने भी नशे में हो, चाहे आप कितने भी खुश हो, खुशी के मारे, कभी भी ना बताएं, वरना ये आपके खिलाफ एक न एक दिन जरूर उपयोग होगी, जरूर आपके खिलाफ उस चीज का उपयोग किया जाएगा। आपके ही रहस्य आपको बर्बाद करने में सबसे बड़े सहायक होते हैं दुश्मनों के, इस बात को समझे। जो दुश्मन नहीं होंगे वो भी दुश्मन बन जाएंगे। मान लो आपसे जलने वाला एक व्यक्ति होगा, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खुल गई तो एक की जगह 4 जलने लगेंगे। मान लो 10 रिश्तेदार आपके हैं, उनमें से एक जलता था, बहुत जलता था, कुड़ता था। अब आपने अपनी आर्थिक स्थिति खोल दी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं, सबको पता चला, तो 10 में से एक जलता था, अब 10 में से 4 जलना शुरू हो जाएंगे। अब वो चारों मिलकर फिर कितनी उत्पात मचाएंगे कि आप समझ नहीं सकते। कुछ भी हो, ले देकर वो आपको कष्ट कहीं ना कहीं से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार का कष्ट ऐसा नहीं होता जो लट चला के पहुंचाया जाए, मानसिक रूप से भी कष्ट पहुंचाया जाता है। बुराइयां करके, हर चीज में बुराई निकाल के, आप कुछ भी करो उसमें बुराई निकाल, घर बनाओ आप उसमें बुराई निकाल लेंगे, आप वाहन खरीदो उसमें बुराई निकाल लेंगे, अब रिश्ता करो कहीं उसमें बुराई कर लेंगे, आप अपने बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ उसमें बुराई निकाल लेंगे कि इनका बच्चा तो ऐसा है। मतलब हर चीज में आपको फिर कष्ट होगा, इस बात को समझ लो। तो कष्ट पहुंचाने के लिए सिर्फ लठ नहीं चला जाता, मानसिक रूप से भी कष्ट पहुंचाया जाता है। तो अपने जीवन में इन चीजों को उतार लो कि अपने रहस्यों को गुप्त रखना आप सीखो, बहुत सारे कष्टों से आप बच जाएंगे। तो आशा है कि हमारे जितने भी साधक साधिकाएं हैं, अपने जीवन में इन रहस्यों का आप अप्लाई करोगे, इन रहस्यों को आप मानोगे, अपना एक नियम बनाओगे कि भाई ये चीजें नहीं करना है अपने को, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, लोगों से बहुत अच्छे व्यवहार रहेंगे आपके। जैसे दूसरे लोग न्यूट्रल, गरीब और बन के रहते हैं, आप भी गरीब बन के रहो लोगों के सामने। साधारण कपड़े पहनो, ज्यादा दिखावा करो मत, साधारण कपड़े पहनो, साधारण सा जीवन जियो, तो बहुत अच्छा जीवन आपका बीत जाएगा। पहले के समय में लोग कितने साधारण रहते थे, बहुत कम आमदनी होती थी पहले के समय में, उसके बाद भी उनको कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि साधारण जीवन शैली थी, फालतू के खर्चे नहीं थे, फालतू के दिखावा नहीं था, बड़े आसानी से उनका जीवन कट जाता था। आज के समय में दिखावे के चक्कर में सुख सुविधाएं घर में इतनी सारी कर दी हैं कि अगर 2 महीने सैलरी रुक जाए तो आदमी को भीख मांगने के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा। इतने सारे खर्चे बढ़ा लिए लोगों ने, इतना दिखावा, इतने संसाधन बढ़ा लिए घर में कि उतनी तकलीफें हो जाए अगर 2 महीने वो हो जाए तो इस चीज को ध्यान रखें। जितने कम खर्चे करो, साधारण बन के रहो, तो आपको तकलीफें भी जीवन में कम आएंगी। जितने सिंपल और गरीब बन के रहोगे, लोगों के बीच में मध्यम वर्गीय बन के रहोगे,
उतने सुखी रहोगे, लोग आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, नहीं तो सारे के सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे आपके। इस बात को समझे। तो ये थी जानकारी रहस्यों को छुपाने के ऊपर, कि अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल में लाएं, अपने रहस्यों को रहस्य बनाकर रखना सीखें, तो जिंदगी में बहुत उन्नति करेंगे। और ये सिर्फ आर्थिक स्थिति पे के विषय में नहीं बता रहे हैं। शादी के पहले कोई महिला मित्र थी, कोई प्रेमिका थी, प्रेमी था, इन चीजों को भी गुप्त रखें। ये भी बताने की चीज नहीं होती है। वो शादी शुदा जीवन के ऊपर वीडियो नहीं है ये। वो जब उस विषय में बात करते हैं तो हम समझाते हैं उस विषय में भी। अगर वो वीडियो होता तो फिर उस विषय में बात होती। तो वो भी चीजें गुप्त रखें, ऐसी चीजें मत खोलें अपनी बढ़ाई बताने के लिए, क्योंकि मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड थी, मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी। ये सब चीजें पत्नी के सामने करोगे तो पत्नी शादी के बाद ही 4 बॉयफ्रेंड और 5 बॉयफ्रेंड बना लेगी, आपकी ही बातों से प्रेरणा लेके। इसीलिए पति पत्नी भी अपने बीच में बातों को, शादी के पहले की बातों को गुप्त रखें, ना खोलें। जीवन बड़ा अच्छा आपका बीतेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।